यूक्रेन से जो आए डॉक्टर्स हैं ना, जितने भी यूक्रेन के अंदर वॉर जोन में फंस गए थे, वो डॉक्टर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ फंस गए थे वॉर जोन के अंदर, और इनको यहाँ पे अलाउ नहीं करा जा रहा है। स्टडी परस्यू करने के लिए इनकी MBBS को भी मान्यता नहीं दी जा रही है, और ये अटक गए हैं बेचारे बीच के अंदर। इसके अंदर देखते हैं ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने यहाँ लाया। हम सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें युद्ध क्षेत्र से वो वहाँ बचा के लाए। लेकिन जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमें यहाँ बचा कर लाया, वो गर्मजोशी अभी नहीं दिखा रही है सरकार। हमें एक नियम है जो FMGL 2021 रेगुलेशन, इस नियम के तहत हम किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। जो हमारे सीनियर हैं, जो युद्ध क्षेत्र से वापस आए थे, अभी वो लोग किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र लेके अपनी पढ़ाई ऑफलाइन कर रहे हैं। लेकिन हम 2021 बैच के ऐसे छात्र हैं जो किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अभी वहाँ यूक्रेन में वार चल ही रहा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम वहाँ वापस जाके ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, और हमारे घर वाले भी किसी भी हालात में हमें वहाँ वापस नहीं जाने देंगे। तो इस सिचुएशन में एक ही रास्ता है कि हम किसी दूसरे देश में जाकर अपने आगे की पढ़ाई, बची हुई पढ़ाई पूरा कर सकें। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है, जब 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया गया था, तो वहाँ जो कुछ यूनिवर्सिटी थे, उसके बच्चे को किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करके वहाँ उसको पढ़ाई आगे की पूरा किया था। लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं दे रही है। 2010 में भी वही रूल थी जो 2021 में है। 2010 में भी था कि बच्चा यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकता है, 2021 में भी वही रूल है कि बच्चा यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन 2014 में युद्ध जैसी स्थिति में उन्हें छूट दी गई थी। अभी युद्ध जैसी स्थिति है, लेकिन हमें इस नियमों में छूट नहीं दी जा रही है। ये गैजेट जो है इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये बताइए। कि बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति या किसी ऐसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें भारतीय नागरिक का जीवन संकट में है, और ऐसी सूचना उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी गई है, तो परिषद विदेश में स्थित उस संस्थान से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी। लेकिन हमें छूट नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर आप किसी ऑफिशियल अधिकारी या मंत्री से मिले? इसको लेकर हम लोगों ने बहुत सारा लेटर लिखा, ईमेल लिखा, CP ग्राम जो ग्रीवेंस है डायरेक्ट जो हम PMO पे लिख सकते हैं, उस पर भी लिखा। मंत्री आवास गया, सांसद आवास गया, अपने नियर जो हमारे लोकल विधायक हैं उनसे मिला। सब जगह हमने ट्राई किया, सबका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं से हमें समाधान नहीं मिला। इसलिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं कि वो हमें ट्रांसफ़र की अनुमति दे। हमारी जो ट्रांसफ़र की मांग है वो सरकार तक पहुँचे, और सरकार इस चीज़ में, इस मामले में इंटरफेयर करे, और हमें इससे एक टाइम के लिए, बस एक बार FMGL 2021 रेगुलेशन से आज़ाद करे, छूट दे, ताकि हम किसी दूसरे देश में ऑफलाइन क्लास करें और अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करके एक अच्छा डॉक्टर बने। क्या आपकी आवाज़ जो सरकार तक नहीं पहुँच रही, या सरकार सुन नहीं रही आपकी आवाज़? सरकार के पास तो आवाज़ कहीं न कहीं जा रही है, उनका नज़र हम लोगों पे है, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या है, वो जल्दी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार जो है एक्शन ज़रूर लेगी। इसी उम्मीद में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वो थोड़ा देर ही सही, लेकिन हमारी बात को सुनेंगे और हमें इससे छूट देंगे। ठीक है। ये बेसिकली ट्रांसफ़र का क्या बेसिक इशू है आपके? सर, NMC का एक नियम है, FMGL का एक नियम है 2021 FMGL रेगुलेशन, जो 18 नवंबर को रिलीज हुआ था। इस नियम के अंतर्गत हम लोग किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। यानी कि हम जिस कंट्री में पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ हमारा पूरा कोर्स वहीं ख़त्म करना होगा, हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी की हालात वहाँ का ऐसा है कि हम वहाँ वापस नहीं जा सकते युद्ध क्षेत्र में पढ़ाई करने, ना ही हमारे घर वाले अलाउ करेंगे कि वहाँ जाके तुम पढ़ो। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता है कि किसी दूसरे सुरक्षित देश में हम ट्रांसफ़र ले लें और वहाँ आगे की पढ़ाई करें। लेकिन ये जो नियम है इस चीज़ में बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए हम लोग नहीं ले पा रहे हैं ट्रांसफ़र। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जो नियम की आप बात करते हैं, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है, वो अलाउ करेंगे ना आपको दूसरी जगह करना कि नहीं? उनके तरफ से वो फ्री कर चुके हैं आपको? यूरोप में एक सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम चलता है कि अगर हमने 2 साल का क्रेडिट इस यूनिवर्सिटी में ले लिया है, तो यूरोप के किसी भी कंट्री में हम जाके आगे की पढ़ाई हम कर सकते हैं, 30 साल कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक यूरोप की बात है, यूरोप के अंदर अभी माहौल अच्छा नहीं है। जो शायद आप डॉक्टर्स हैं, आप पॉलिटिशियंस नहीं हैं, या फिर आपको पूरी हालात जो यूरोप के अंदर अच्छे नहीं हैं। दुनिया के अंदर कहीं हाल अगर अच्छे हैं
तो वो इंडिया में है सबसे बेहतर, जिसपे खाना पानी सही से सही रेट पे मिल पा रहा है। चाइना में भी टेंशन है लेकिन फिर भी हालत ठीक है। तो 2 कंट्री में ठीक है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया के वॉर से अफेक्टेड है, क्योंकि उसमें पूरे यूएस अलाइज भी मिले हुए हैं और रशिया के भी दोस्त मिले हुए हैं। तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, चारों तरफ परेशानियां। अगर कोई न्यूट्रल बैकग्राउंड कहीं मिलती है आपको जहाँ पे आप शांति से स्टडी कर सकते हो और रह सकते हो रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल रेट पे, वो इंडिया है। चाइना में भी हालत खराब है। तो ऐसे के अंदर भारत सरकार आपको किसी दूसरे राज्य के अंदर या दूसरे देश में कहीं पे भी आपको वो पूरा ट्रांसफर अपना कोर्स खत्म करने के लिए बोल भी दे या बोले, वो सही है क्या? आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हम लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं। नियम के अनुसार अगर हमने बाहर में एडमिशन लिया है तो हम अपना पूरा पढ़ाई बाहर से ही करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आधा पढ़ाई वहाँ करके आधा पढ़ाई यहाँ करेंगे। लेकिन ये नियम नहीं कहती है। लेकिन नियम तो बदलना सरकार के हाथ में है ना। अगर वो चाहे आप लोगों को अकोमोडेट करना तो तीसरा साल आपका यहाँ पूरा करवा के आपको अकोमोडेट कर सकता है। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात कि अभी 2-4 दिन पहले ही डॉक्टर्स की मैसिव स्ट्राइक थी यहाँ पे। उनका मेन मुद्दा ये था कि जो उनको पढ़ाते हैं वो MBBS भी नहीं है, वो लोग हैं जो MSc किया है या BSc किया है, वो डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं। तो इससे तो पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। 150 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि फिर मैंने आपका मुद्दा उठाया कि ऐसा तो नहीं है कि वो 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए जो यूक्रेन या बाहर पढ़ के आते हैं या कंफ्लिक्ट जोन के अंदर है किसी भी देश के अंदर। पूरी बात सुनिए जो मैंने कहा उनको, तो मैंने कहा वो लोग तो नहीं है 30% में कह रहे, वो होते तो अच्छा होता, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स तो हैं, कम से कम MBBS तो हैं, या फिर पूरी कर सकते हैं यहाँ पे रह के वो पूरा। तो उन्होंने बोला वो भी लोग नहीं है वो, क्योंकि इतना बुरा हाल है मेडिकल लाइंस में यहाँ पे आज की डेट में मेडिकल जो पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर, कि वो BSc वालों को डॉक्टर को पढ़ा रहे हैं। तो कैसे डॉक्टर पैदा होंगे? कम से कम सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए। सरकार को ट्रांसफर या फिर इंडिया में ही अलाउ करके स्पेशल प्रोविजन ला के अधिवेशन ला के करा जा सकता है। डिमांड है ट्रांसफर सर, इंडिया में हमको नहीं चाहिए, हमको ट्रांसफर कंट्रीज में ही हमें चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। आपको MBBS चाहिए या फॉरेन डिग्री चाहिए? बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डॉक्टर्स की, टीचर्स की, जो अच्छे मेडिकल बैकग्राउंड टीचर्स की कमी है। नहीं, मुद्दा अलग है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने लिखाने का मुद्दा सर अलग है। वो क्या है, BSc करा रहे हैं या फिर तो MSc कराए हुए पढ़ा रहे हैं, उससे हमें कोई कंसर्न। चलिए वो नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात करिए आप। सर हम लोग के लिए जो हम लोग का रेगुलेशन सर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में जो जबकि आप जानते हैं यूक्रेन की डिग्री का MBBS की कोई मान्यता भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा ही बात है। यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस डायरेक्टली। नहीं तो सर हम लोग को एग्जिट टेस्ट देना सर, लाइसेंस टेस्ट। हाँ, उसको वो पास हो नहीं रहे आपसे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने यूक्रेन से और बाहर देशों से जो क्या है उन्होंने MBBS के जो यहाँ पे जो एग्जाम्स हैं, जो भी आपकी जो सरकार चाहती है कि इसको पास कर लीजिए, आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन वो पास नहीं हो रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी है वहाँ पे। यूक्रेन की फॉरेन डिग्रीज में कमी है जो यहाँ की डिग्री से कम पड़ती है। 39% पासिंग रिजल्ट गया था, जो कि हमारा लाइसेंसड एग्जाम होता है, जो अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। लेकिन कम भी तो था, 37 बोल रहे हैं ना आप? 39% बहुत कम है। पता कितने? 60% कम है सर। जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा मेहनत करता है उसको, लेकिन कहीं कोई कमी तो है कि आप यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। ये मेडिकल सिस्टम में वहाँ की डिग्री की मान्यता नहीं है, ये तो मानते हो कि नहीं आप? सर भारत सरकार मान्यता है। किसी भी देश से अगर आप कहीं से भी करो, अब नेक्स्ट एग्जाम आया है, आप कहीं से भी करो, इंडिया में प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट पास तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, पास तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे एग्जाम, करना पड़ेगा अगर प्रैक्टिस करनी है। नेशनल एग्जिट टेस्ट जो आया सर, वो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, एब्रॉड से कोई भी कंट्री से पढ़ के आए हैं, उनको नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 क्लियर करेंगे तभी सर आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ऐसा नहीं सोचते कि अगर आपने बाहर चलो मान लो डिग्री ले भी ले, फाइनल ईयर आपका यहाँ हो जाए तो आप देश की सेवा कर सकें? यहाँ पे पहले ही मेडिकल डॉक्टर्स की बहुत कमी है पूरे देश के अंदर। नहीं, वो उससे हमको कोई मतलब, जब हम रेगुलेशन के और एक्ट के अकॉर्डिंग क्यों मतलब अगेंस्ट चले सर। NMC जो नेशनल मेडिकल का एक्ट है 1956 का एक्ट है सर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चा एब्रॉड में स्टडी कर रहा है वो अपना स्टडी एब्रॉड से ही कंप्लीट करके आए। वो नहीं, लेकिन अगर वॉर जैसे इमरजेंसी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपकी तो कोई कमी नहीं है ना, उसमें आपकी गलती नहीं है। ये तो वॉर हो रहा है वहाँ पे। वो वॉर की बात है सर। देखिए, स्पेशल अगर आप पढ़ सकते हैं सर तो भारत का राजपत्र है। हाँ, ये इसीलिए बनाया गया है सर कि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंट्री में जहाँ वॉर हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है, एक यूनिवर्सिटी से अगले यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर आप ले सकते हैं। लिखा हुआ भी है सर, बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहाँ केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति, किसी ऐसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें
में भारतीय नागरिक की जीवन संकट में है और ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी जिसके संबंध में उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से सूचना प्राप्त हुई है। सर ये स्पेशल बना हुआ ही है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो सर आप पढ़िए। ये हम लोग के लिए ही बनाया गया है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में अकोमोडेट कर देंगे, स्पेशल बनाया हुआ ही है। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप इसका कोई सॉल्यूशन देखते हैं, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है कि ऐसा करना नहीं चाहती सरकार, कब वो कोई बात नहीं, आपका अधिकार है वो प्रोटेस्ट करना, तो आप कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मामले में? सर हम लोग लगभग 3 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग एनएमसी 1 साल से जा रहे हैं सर। एनएमसी जाते हैं, वानिकर मैडम से मिलने के लिए भी करते हैं। तो वो सुन के ना सुनी कर रहे हैं या क्या? जबकि प्रोविजन है, आप खुद कह रहे हैं कि गजट ऑफ इंडिया में प्रोविजन है। मीटिंग अरुणा वानिकर मैम शंभू शरण से 18 जुलाई को हुआ है सर, उसने भी ये गजट को वैलिड बताया है। ये क्यों नहीं हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? तो वो जो की बात सर यहाँ प्रॉपर चैनल के थ्रू का बात करनी है ना, हम लोग को क्या इलीगली बात कर दे, प्रॉपर बात चैनल से हम लोग के आना है कि दूतावास से आना है। तो वो मैडम खुद बोली कि अगर दूतावास से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम ट्रांसफर अलाउ नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन ये जो गजट है ये तो गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, कहीं और बहाना क्यों मार रही है गवर्नमेंट? वो हमारा सर 1956 का जो एक्ट है सर, उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है सर कि एब्रॉड का बच्चा एब्रॉड में ही पढ़ेगा। चलिए वो बात ठीक है, मान ली चलो आप वहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका गवर्नमेंट मान क्यों नहीं रही आपकी बात? ट्रांसफर ही तो चाहते हैं ना बाहर किसी दूसरे देश के अंदर चाहिए सर। हम तो इसलिए तो आप आए हुए हैं सर, इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं समझ गया, लेकिन सरकार मान क्यों नहीं रही है? क्या रीजन हो सकता है? अगर आप बढ़िया से मीडिया वाला काम कीजिएगा सर। हम तो कर रहे हैं, आपकी बात को जानबूझ के मैं कह रहा हूँ कि बोलो, कुछ बोलोगे तो मैं बनाऊंगा तो जनता तक पहुंचेगी, उन तक भी पहुंचेगी। मैं उनको ऐड करूंगा, गवर्नमेंट को, पीएमओ को अटैच करके बोलूंगा। आप लोग अगर बढ़िया से काम कीजिएगा सर जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अगर बात पहुंचाते हैं वो पहुंच जाएगी, बस पहुंचा दीजिए। गारंटी यहाँ आ गए तब भी पहुंच जाएगी, हमारे से भी पहुंच जाएगी। हम लोग इंडिया में ट्रांसफर नहीं, इंडिया में हम लोग नहीं चाह रहे हैं सर। हम लोग जो रेगुलेशन है सर, हम लोग किसी अलग कंट्री में जाकर के, जैसे कोई आके ऑप्शन देते किसी और कंट्री का नाम, रशिया भी वॉर जोन के अंदर है। एनएमसी वो सर वो उस समय फिर भी कोई आप बताइए ना, कोई एनएमसी भी बताएगी उस समय, हमारे दूतावास भी हेल्प करेगी। अच्छा वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस कंट्री में जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान पहले हो चुका है और ऐसा रोड मैप पहले भी बन चुका है सर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको नहीं कोई दिखा सकता हूँ सर। मैं मान लिया आपकी बात। तो बस ये है कि आप ये चाहते हैं कि नॉट नेसेसरी यूक्रेन और रशिया, एनी अदर कंट्री जहाँ पे आप रीजनेबली अच्छा सा पढ़ाई कर सकें, है ना, वहाँ पे आप डिग्री पूरी कर सकें, जिससे कि आपकी फॉरेन डिग्री का जो ड्रीम है वो पूरा हो पाए। उसके बाद क्या करना चाहते हो डिग्री लेने के बाद? आप डिग्री लेने के बाद सर जो इंडिया का जो नेशनल टेस्ट है सर, उसको हम दे के क्वालिफाई करके यहाँ प्रैक्टिस लाइसेंस लेंगे सर, बस। अच्छा देखिए, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि बेचारे तमाम जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, 2 साल खराब हुए, किसी के कितने साल बर्बाद हुए, और 1 साल से 1.5 साल से कैसे भी अगर ये रुक गया है इनका ये, तो ये पूरा का पूरा सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए कि हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं हमारे देश के। अब ये कहीं पे भी अपनी डिग्री बेचारों को अगर चाहिए, इतनी मेहनत करके इन्होंने फॉरेन कहीं से यूनिवर्सिटी से पूरी की है, जितने भी 2 साल वगैरह लगाए, तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। ये तो आपको कानून के प्रावधान की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर बात कर रहे हैं, कोई इलीगल बात नहीं कर रहे हैं। प्रोविजन ये गजट बनाया हुआ है भारत सरकार का, और इसी के अंदर ही बनाया हुआ है सारा कुछ, और उसी के अंदर ये मांग रहे हैं कि यही मान लीजिए आप जो लिखा है, इनकी बात पूरी कर लीजिए। अभी हमारे देश के यूथ अगर अपना समय अगर धूप और गर्मी और बरसात में अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में बिताएंगे अपना समय, तो कितना इज वेरी सेंसिटिव मैटर। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड लिसन टू देयर डिमांड्स। जो भी है उनकी बात को जल्दी से पूरा करें, जिससे कि हमारे देश के यूथ और MBBS हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे देश का भला ही होगा। फॉरेन डिग्री भी लाएंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे देश की सेवा ही करना चाहते हैं, तो इनकी बात पूरी करी जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इनकी सारी चीज जो भी वन टाइम एग्जाम्पन हमको मिल जाए। वन टाइम एग्जाम्पन चाहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट अगर मान लो, मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर मेरी अपनी जो राय है, जैसे कि तमाम IIT और दूसरी जगह से लोग जो बाहर स्टडी करने जाते हैं जनरली, वो लाइक इट्स अ बिग इशू। ब्रेन ड्रेन के बारे में जानते हैं, है ना? ब्रेन ड्रेन इज अ बिग इशू फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एंड स्पेशली आई लव माई कंट्री। तो मैं सोचता हूँ, अक्सर मैं तमाम लोगों से बात करता हूँ। मेरा दोस्त था जो वो PhD कर रहा था उसमें फिजिक्स वगैरह के अंदर, वो भी ग्रांट लेके कहीं गया, दूसरी कंट्री चला गया, फिर कह रहा है मैं जर्मनी जाके अमेरिका चलाऊंगा, मेरे देश का क्या होगा? तो तमाम ये इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट लाइक, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे कि लाइक, इसीलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं, अगर हमको ऐसा बात हो तो सर बाहर ही रहना है, तो हम लोग USMLE UK का तमाम जगह है, ये बेचारे देश की सेवा करना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। ये तो पागलों की तरह हम यहाँ पे खड़े हैं, देश की सेवा करने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। अगर ऐसा कोई नहीं करेंगे तो हम लोग तो बाहर ही चले जाएंगे। जो अरुणा वानिकर मैम जो है, शंभू शरण सर जो है,
वो हम लोग को हमको बस फेस टू फेस बोले कि तुम लोग के लिए भारत बना ही नहीं है, ऐसा आश्वासन देती है मैडम। बताइए आप, ये ऐसा उस बड़े संस्थान में बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा बोलेंगी तो आप क्या समझिएगा? ऐसे क्यों बोला उन्होंने? वो बोली कि अब्रॉड जाते हो तो तुम लोग बाहर ही रहो, अंदर आओ ही मत। क्यों नहीं रहो? बाहर जाके पढ़ाई नहीं करी लोगों ने? जवाहरलाल नेहरू के समय से बैरिस्टर बन के नहीं आते थे? गांधी जी कहाँ पढ़े थे? जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ पढ़े थे? उनके पापा, नेहरू जी के पापा कहाँ पढ़े थे? बाहर से पढ़ के आए थे ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से पढ़ के आए थे। आप यही बात तो बोल तो रहा हूं। चाहिए ना। तमाम जो मुद्दे हैं आप देखिए कि तमाम जो देश को आज़ादी जिन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, मोतीलाल नेहरू जी जो पंडित नेहरू जी के फादर थे, महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश को आज़ादी, फादर ऑफ नेशन, तमाम लोगों ने, अम्बेडकर सर ने, तमाम लोगों ने बाहर से ही शिक्षा प्रदान ऊपर शिक्षा लेके आए थे और देश के अंदर एक नया पूरा का पूरा क्रांति लाए, हर फील्ड के अंदर क्रांति लाए। वो जहाँ भी रहे उन्होंने देश का कितना भला करा, इसके लिए मुझे बोलने के लिए शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये देश की ये नहीं मुद्दा कि बाहर रहा जाए, जो भी लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि आप बाहर ही जाइए, बाहर से रहें, ये गलत बात है। इनको इनकी डिग्री पूरी करने दीजिए, उसके बाद में एग्जाम देना चाहते हैं, इनकी मर्जी है, देना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, इनकी मर्जी है। लेट पीपल थिंक फ्री। आई मीन इज अ फ्रीडम, इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, एक फ्री कंट्री है, इसके अंदर अलाउ करो लोगों को कि जो चाहे करना चाहते हैं करें। लेकिन हाँ, मैं जरूर चाहता हूँ इंडिविजुअली कि ये लोग ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारे देश के जितना भी ब्रेन है, इंटेलिजेंट लोग हैं जो बाहर की शिक्षा देश, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। जिसने भी कहा आपको ये बात वो अच्छा नहीं कहा, शायद उनको थोड़ा सा अपना एक सीमित दायरे के अंदर सोच है अपनी, कि उन्होंने ऐसा सोचा। अपने देश की सोचेंगे तो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे देश के लोग जो इंटेलिजेंट यूथ है वो बाहर जाए, और फिर इंडिया नंबर 1 कैसे बनेगा? मुझे बताइए। आपसे तो यही सवाल है ना, आप बनीकर मैम से जाके अगर आपको ये आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं, बोल दीजिए ना, पूछिए, आप पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार 18 जुलाई 2023 को मैं बनीकर मैम से हम फेस टू फेस होकर आए हैं। वो सबसे पहले यही बात बोले कि तुम लोग के लिए इंडिया है ही नहीं। चलिए, उनकी सोच है, कोई बात नहीं, तमाम लोग अपनी अपनी डिफरेंट सोच रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप संगठित हैं, आप अगर ये डिटर्मिनेशन है आपके दिल के अंदर कि आपने देश की सेवा करनी है, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको। और ये लड़ाई आपकी जल्दी खत्म होगी। मेरी सरकार से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपकी डिमांड जल्दी से जल्दी मान ली जाए। कुछ दिन पहले एस जयशंकर जो सर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि इंडियन नागरिक देश को क्यों जा रहे हैं छोड़ के? यही सब इट्स अ बिग इशू, ब्रेन ड्रेन इज अ वेरी बिग इशू। जब हमारे देश का सारा टैलेंट बाहर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई बचेगा ही नहीं। का न्यूज है, जुलाई तक 87,000। उन्होंने क्या कहा था कि देश के नागरिक देश क्यों छोड़ जा रहे हैं? यही उन्हीं का सिस्टम खराब है ना। उन्होंने सीधी सी बात है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। वो सवाल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड। अपने मंत्री इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है कि अपने अंदर देखने की जरूरत है, कहाँ गलती है। हम बाहर लोगों को ब्लेम करने से अच्छा सरकार अपने अंदर देखे कि क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई गड़बड़ है। जब कोई भी संस्था या कोई एक्टिविस्ट या जनता कोई किसी पॉलिसी के खिलाफ बोलती है, गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलती है कि ये सही नहीं है, कोई कमी निकालती है, दैट डज नॉट मीन कि वो अगेंस्ट इंडिया है, वो देशद्रोही नहीं है। सरकार के विद्रोही भी नहीं है वो सिर्फ हम सिस्टम अच्छा सही करना चाहते हैं जिससे पूरे देश का भला और सरकार की भी, सरकार के लिए तारीफ हो और देश भी आगे बढ़े। हम सिर्फ ये चाहते हैं, ये मतलब नहीं है कि देशद्रोही हैं, हम सरकार के खिलाफ बोलते तो हम देश से गद्दारी करें, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इन तमाम लोगों की बात को मानना चाहिए। अलाउ देम टू ट्रांसफर एंड कंप्लीट देयर डिग्रीज। एंड मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सरकार से, एंड आई होप कि सरकार जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड सुन ले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।